द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, और कभी जी न सके हम आज, आज के लिए, और बीत रही है ज़िंदगी कल, आज और कल के लिए। वक्त तो होता ही है बदलने के लिए। आपका जो वक्त है वो होता है बदलने के लिए। ठहरते तो बस लम्हे ही हैं, इसलिए लम्हे को संभाल के रखिए। और स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। आज 22 अप्रैल 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए नज़र डालते हैं। किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए एक इकोसाइड बिल का मसौदा तैयार किया है? तो यह कौन किया है? ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। इम्पॉर्टेंट वन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 21 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? यानी कल हमने कौन सा दिवस मनाया था? तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया था वर्ल्ड लेवल पे, और नेशनल लेवल पे हमने नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। और सिविल सर्विस के फादर कौन कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस कंपनी ने आईडी वेरिफिकेशन जो है, वेरिफिकेशन फॉर्म एकटा था, उसको खरीद लिया? तो कौन सी कंपनी है जिसने खरीद लिया है? वो है आपकी स्मार्ट कार्ड ने इसका अधिग्रहण कर लिया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर डेज इम्पॉर्टेंट है और किसने मसौदा तैयार किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए? भारत ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट किस देश के साथ पारस्परिक सम्मान समझौता किया है? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ किया है, ठीक है। आपको याद होगा न्यूजीलैंड पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने कि इकोनॉमी के लिए, जो क्लाइमेटिक के लिए उसने एक कानून बनाया था। ये पॉइंट याद है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच कितने एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो पूरे 5 एमओयू पे हस्ताक्षर हुए हैं। अभी आपको पता है कि अभी 3 ट्रेन चल रही है, तीनों का नाम याद रखिएगा। मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस, और अभी मिताली एक्सप्रेस चल रही है। तो इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मिताली एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ढाका से न्यू जालागुरी तक है, ठीक है, न्यू जालागुरी तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य ने जन्ना देवी विद्या देवी योजना की शुरुआत की है और इसमें 672 करोड़ रुपए की एक पहली किस्त जारी की थी? आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। जगन्ना विद्या देवी कहाँ की योजना है? ये आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? ये है आपका टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम ही बहुत यूनिक सा है ना, टेबल नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है? ये आपका साउथ अफ्रीका केप टाउन में पड़ता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन, वहाँ पे ये पड़ता है। यहाँ पे आग लग गई इसलिए ये नाम आपको सामने देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंकिंग है? तो अभी भारत की रैंकिंग वही है जो पिछले साल थी, 147। टॉप में नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क रहे हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बॉटम में इरिटिया रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा को किसे बनाया गया? मतलब प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा कौन है? तो ये हैं आपके मिगुल दियाज कैन का नाम है, देखा, कैनन से याद रखिए, कैनल जानते हैं ना, या मैगी से याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत ने किन 2 देशों के साथ मिलकर त्रिपक्षीय वरुण अभ्यास किया है? तो सिर्फ वरुण अभ्यास तो हम भारत और फ्रांस के साथ करते हैं, लेकिन पहली बार इसमें यूएई पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए? यूनेस्को साइंस राइज इंडिया खेल किस से संबंधित है? तो यूनेस्को ये संबंधित आपका बैडमिंटन से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड एंड स्कीम लॉन्च किया गया? तो ये पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया। इससे पहले यहाँ पे आपको परिणाम पोर्टल देखने को मिल रहा था। ये इसकी 5वीं एनिवर्सरी है। और एक है स्टैंड अप, एक है स्टार्टअप तो समझ में आ गया किससे है। एक होता है स्टैंड अप जो कि एसटी और एससी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूके ने यानी यूनाइटेड किंगडम ने भारत को किस लिस्ट के अंदर डाल के रखा है? तो ये अभी भारत को
रेड लिस्ट के अंदर डाल के रखा है, याद रखिएगा। अभी जैसे कोविड है ना, तो कोविड ने इन्होंने 3 लिस्ट निकाली थी कोविड के लिए। ग्रीन ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत नहीं के मामले हैं तो वहाँ से फ़्लाइट आ जा सकती हैं। अंबर जहाँ से मतलब कुछ हद तक मतलब आएंगी पर कुछ क्वारंटाइन रहेंगी। और रेड लिस्ट जहाँ से आएंगी ही नहीं, तो इंडिया से फ़िलहाल नहीं आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, AIF चीफ RK भदौरिया किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये भी फ्रांस गए हैं। अब यहाँ से राफेल वफेल भी आना है ना, आपको पता ही होगा, तो इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तराखंड के किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ, टेहरी झील कहाँ है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वजह से आंसर इसमें ही दिया है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योगा या एक सेशन शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य सरकार ने जो कोरोना रोगी के लिए सैन्य संस्था का उपयोग करने की घोषणा की? मतलब जो सैनिक संस्था प्लेसेस है उसका आप विजिट कर सकते हो। तो ये कौन किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है MP से, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सैड न्यूज़ देखने को मिली थी महाराष्ट्र से कि वहाँ के ऑक्सीजन प्लांट, जो कि ऑक्सीजन प्लांट कहाँ है यहाँ का, सोलमपुर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट था, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया और कई लोग, एक व्यक्ति मारे गए। ठीक है, 49 ईयर्स के थे। तो याद रखिएगा, कल की टुडेज इंडिया में ये न्यूज़ आई थी, तो आपको पता होना चाहिए। ये बैड न्यूज़ है कि ऐसी इंडिया में ऑलरेडी क्राइसिस है इन सब चीज़ का, लेकिन क्या करें, ब्लास्ट तो हो रहा ही है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, अर्थ डे, ये याद रखिएगा। इस बार की थीम क्या है, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज़। ठीक है, तो ये कई बार ये अर्थ डे तो कई बार एग्जाम में पूछा है कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।